चुनाव से पहले ई गवर्नेंस और सुशासन में मददगार होंगे युवा कर्मचारी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में चयनित 9,500 युवाओं से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद में कहा कि हमारे शासनकाल में युवाओं का चयन बिना पर्ची खर्ची के मिशन मेरिट बनाकर योग्यता के आधार पर किया गया है। 1,20,000 से ज़्यादा युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है। अब हरियाणा में नौकरी पाने के लिए किसी पर्ची या खर्ची की जरूरत नहीं पड़ती। नौकरी के लिए धन की व्यवस्था करने में युवाओं को जेवर और ज़मीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई भतीजावाद, जात पात, क्षेत्रवाद और दलाली के आधार पर नौकरी मिलती थी, लेकिन हमने व्यवस्था को बदला। 41,000 युवाओं का विभिन्न भागों में चयन किया जाएगा। भ्रष्टाचार उन्मूलन और पारदर्शी शासन में इन युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मुख्यमंत्री ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद में कहा कि 2-3 महीने में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल कर मजबूत हरियाणा बनाएंगे। शहर में 22,400 लाइटें लगी। नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक 9,600 नई एलईडी लाइट, 12,077 सिंगल पुरानी लाइट, 549 9 मीटर टावर लाइट, 169 लाइट 12.5 मीटर और 8 लाइट 20 मीटर लगाई गई हैं। निगम द्वारा सौंपे गए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 100 व 150 वाट की लाइटों को जीरो दिखाया गया है। पार्षदों ने रिपोर्ट को गलत बताया है। आरटीआई रिपोर्ट में कई वार्डों में एक भी लाइट नहीं है। पूर्व पार्षद रविंद्र भाटिया के मुताबिक लाइटों की रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई है। पूर्व पार्षद शकुंतला गर्ग के मुताबिक वार्ड में ज्यादातर लाइटें खराब पड़ी हैं। आरटीआई में गलत आंकड़े दिखाए गए हैं। पूर्व पार्षद सुमन छाबड़ा ने कहा कि उनके वार्ड में टावर लाइटों की संख्या अधिक दिखाई गई है। निगम के पास लाइटों का आंकड़ा सही नहीं है। वार्ड में लाइटों की स्थिति खराब है। सीवरेज की समस्या से परेशान शहरवासी। नारायण सिंह पार्क में सीवर व्यवस्था ठप होने से वहां रहने वाले परेशानी झेलने को मजबूर हैं। हर महीने 13 लाख खर्चने पर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। नारायण सिंह पार्क सेक्टर 11 में सीवर व्यवस्था ठप होने से वहां रहने वाले परेशानी झेलने को मजबूर हैं। एसडीओ एक्सईएन पूर्व पार्षद सबको शिकायत करने पर भी कोई सुविधा बढ़ाने की जरूरत नहीं समझ रहा है। अधिकारी आश्वासन देकर भेज देते हैं। नारायण सिंह पार्क कॉलोनी के प्रधान सतपाल धमीजा ने बताया कि सबसे मिलने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस व्यवस्था का सुधारने पर खर्च करने पर भी सीवर का पानी घरों में बैक मार रहा है। पीने के पानी की पाइप लीक होने पर गंदा पानी घरों में आ रहा है। पानी इतना गंदा है कि कपड़े धोने में भी मुश्किल हो रही है। वार्ड के लोग अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे।